पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर कन्याकुमारी पहुंचे। भगवती अम्मान मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने किए दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री ने परंपरागत तरीके से किए दर्शन। दर्शन के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लगाएंगे ध्यान। पीएम मोदी ने की भगवती अम्मान मंदिर में परिक्रमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई भगवती अम्मान की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी के दौरे से पहले समुद्र में गश्त करता दिखा आईसीजी कोस्ट गार्ड। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने ली चुटकी। बोले प्रधानमंत्री मोदी मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, वरना जहां जा रहे हैं वहां मीडिया का क्या काम। वाराणसी की जनता को पीएम मोदी का संदेश। कहा काशी के लोगों को 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनाना है। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी। पंजाब के होशियारपुर में पीएम की जनसभा। कहा 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पीएम ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा दुश्मन को घर में घुसकर मारती है मजबूत सरकार। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे। पीएम ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र किया। कहा 500 साल बाद बना रामलला का मंदिर। 7वें चरण के चुनाव का थमा प्रचार। सियासी दलों ने लगाया जोर। पंजाब के आनंदपुर साहिब में बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे, किया रोड शो। शिमला में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यूपी में एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। लोगों से मांगा जन समर्थन। कोलकाता में सीएम ममता ने पदयात्रा कर किया चुनाव प्रचार। लोगों से टीएमसी को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील। पटियाला में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान ने आप कैंडिडेट बलवीर सिंह के समर्थन में किया रोड शो। लोगों से अपील की। चंदौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा। कहा इंडिया गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बिहार के मनेर में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने किया चुनाव प्रचार। तेज प्रताप रहे साथ। हमीरपुर के नादौन में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की। अमृतसर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरजीत सिंह ने किया रोड शो। लोगों से वोट की अपील की। ओडिशा के भद्रक में सीएम नवीन पटनायक ने की जनसभा। बीजेडी नेता वीके पांडियन रहे साथ। 75 दिन चले लोकसभा चुनाव अभियान के आज समापन के बाद बीजेपी अपने प्रदर्शन के आंकलन में जुटी। फीडबैक के आधार पर एक बार फिर मोदी सरकार बनने की उम्मीद। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी को कुछ राज्यों में 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। इन राज्यों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल। इंडिया गठबंधन की पोस्ट पोल बैठक। आखिरी पोलिंग के दिन ये बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। 4 तारीख को होने वाली काउंटिंग पर रहेगा बैठक का फोकस। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार जैसे बड़े नेता बैठक में शामिल हो सकते हैं। महात्मा गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। बोले अगर महात्मा गांधी के बारे में मोदी जी को पता नहीं तो संविधान के बारे में भी पता नहीं। विपक्ष के हमलों पर बीजेपी का पलटवार। गिरिराज सिंह बोले सनातन धर्म का अपमान कर रहा विपक्ष। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की तारीफ की। बोले मंदिर में दर्शन या साधना कहीं से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। पीएम के गांधी वाले बयान पर भी सुलगी सियासत। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले मन में गांधी और गोडसे दोनों नहीं हो सकते। मनोज झा के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा राहुल गांधी को देश के बारे में ज्ञान नहीं। झारखंड के देवघर पहुंचे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। एनडीए की जीत पर बोले हमने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन तय है मोदी जी बनेंगे। शिमला के जाखू मंदिर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। भगवान श्री राम के भक्त महाबली की आराधना की। वाराणसी पहुंचे अमित शाह। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर की पूजा। झारखंड के दुमका में सीता सोरेन का रोड शो। बीजेपी के पक्ष में जुटा रही समर्थन। 4 जून के लिए बीजेपी ने की विशेष तैयारियां। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को जारी किए दिशा निर्देश। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम पर रखनी होगी खास नजर। इंचार्ज और एजेंट को रखना होगा खास ख्याल।
केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 जून को होगी सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। विवेक विहार अग्निकांड में डॉक्टर नवीन और आकाश को नहीं मिली राहत। दोनों आरोपियों को 13 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में आकाश ने दाखिल की जमानत अर्जी। 3 जून को होगी सुनवाई। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर केस में सुनाई सजा। आजम खान को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को 7 साल की सजा। जय शेट्टी मर्डर केस में डॉन छोटा राजन दोषी करार। मुंबई कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। दिल्ली जल संकट पर आपके मंत्रियों की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी से अधिकारियों ने लिया ब्यौरा। दिल्ली के वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का दिल्ली सरकार ने मंत्री आतिशी ने किया निरीक्षण। कहा दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर। आपने लगाया हरियाणा से कम पानी की आपूर्ति का आरोप। ऐसी जाएगी दिल्ली सरकार। हरियाणा से छोड़े जाने वाले पानी पर निर्भर है यमुना नदी। यमुना से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता है पानी। दिल्ली वासियों से आप सरकार की पानी ना बर्बाद करने की अपील। ऐसा करने पर लगेगा 2000 का जुर्माना। दिल्ली में पानी की किल्लत पर मचा सियासी संग्राम। आतिशी के घर के बाहर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का मटका फोड़ प्रदर्शन। राजधानी में भीषण गर्मी के बीच में पानी की भारी किल्लत। चाणक्यपुरी में जल संकट से बेहाल दिखे लोग। पानी की किल्लत को लोगों का आरोप। कहा रोज आता है पानी का टैंकर लेकिन नहीं मिल पाता है लोगों को पानी। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में जगह जगह नजर आई लंबी कतारें। महिलाओं में दिखी खासी नाराजगी। दिल्ली के जल शक्ति केंद्र पर महिलाओं का विरोध। कहा आश्वासन नहीं, पानी की हो पूर्ति, बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग। मनाली के रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी। पर्यटकों ने की बर्फ में मस्ती। रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी के बीच चलते फिर से मनाली के पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी। भीषण गर्मी से बचने के लिए रोजाना 5000 के करीब छोटे बड़े वाहन पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम में पड़ रही भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं परिंदे भी हो रहे परेशान। गर्मी के कारण बढ़ रही बीमार पक्षियों की संख्या। अब पोर्टल ऐप की मदद से गर्मी के शिकार पक्षियों को पहुंचाया जा सकता है पक्षियों के अस्पताल। डॉक्टर की माने तो इस अस्पताल में रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा पक्षी ऐसे आते हैं जो बेहाल हैं। मौसम को लेकर चंडीगढ़ में रहने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में आएगी 2 से 3 डिग्री की यहां पर गिरावट। बारिश भी हो सकती है। दिल्ली के वजीराबाद में गर्मी से बचने के लिए बच्चे लगा रहे हैं यमुना में डुबकी। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी। दिल्ली के चिड़ियाघर में गर्मी को देखते हुए किए जा रहे पानी का छिड़काव। गर्मी से बचने के लिए छायादार पेड़ का सहारा ले रहे जानवर। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में गर्मी से बेहाल लोग। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भीषण गर्मी चिलचिलाती धूप से दरभंगा के लोग परेशान। ज्यादातर सड़कें दिन में हुई सुनसान। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन ऑफिसर सिटी 2 सोसाइटी में भीषण गर्मी की वजह से बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन में आग लग गई। सोसाइटी के लोगों ने आग बुझाई। केरल के कोझिकोड में हुई झमाझम बारिश। मानसून ने दी 2 दिन पहले दस्तक। फतेहपुर शेखावटी में पारा 48 डिग्री के पार। गर्मी के टूटे सारे रिकॉर्ड। गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे ठंडे पेयजल का सहारा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। जयपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने स्पेशल स्मॉग गन मशीन से किया पानी का छिड़काव। लोगों को मिली राहत। 31 मई से 2 जून तक जयपुर में बारिश की संभावना। लोगों को गर्मी से मिलेगी निजात। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू। वन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन की टीम ने कड़ी मशक्कत की। उत्तरकाशी में आबादी वाले इलाके के नजदीक पूरी तरह बुझ चुकी है आग। देर रात तक दिखा था आग का तांडव। बीते कई दिनों से पहाड़ों के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। लाखों की वन संपदा का नुकसान। जंगलों में आग से स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्रियों को हो रही परेशानी। कुमायूं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र आग से प्रभावित। जम्मू कश्मीर के जंगलों में भी लगी आग। नौशहरा में जंगलों की आग से उठे धुएं का गुबार। सैलानियों से गुलजार हुआ कश्मीर। मई तक 10 लाख लोग कर चुके हैं घाटी का रुख। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी से परेशान लोग कर रहे हैं पहाड़ों का रुख। पर्यटकों की संख्या में इजाफा।
श्रीनगर में होम शेफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल। होम शेफ कंपटीशन में देखे लजीज व्यंजनों के रंग, घाटी के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने का टारगेट। गुरेज में युवाओं को दी जा रही फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग, भारतीय सेना के सहयोग से वर्कशॉप लगाई गई। इसरो ने रचा एक और कीर्तिमान, अग्निकुल का मिशन अग्निबाण सफलतापूर्वक लॉन्च। डीआरडीओ ने एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 3 का सफल परीक्षण किया, साल की आखिरी तिमाही तक भारतीय वायुसेना को सौंपी जा सकती है। 46 साल के नेपाली पसांग दावा शेरपा ने बनाया रिकॉर्ड, 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को किया फतेह। नवसारी में एक खास लाइब्रेरी बनी चर्चा का विषय, आम और चीकू के पेड़ों के बीच बनाई गई ये लाइब्रेरी। पुंछ में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, हीटवेव को देखते हुए सेना की पहल। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पीएम ने बुजुर्ग महिला के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, जनसभा के दौरान मुलाकात। वाराणसी में कलाकारों ने कैनवस पर उकेरा बदलते भारत का नजारा, हमार काशी हमार विकास के तहत कार्यक्रम। वाराणसी में लोक कलाकारों ने समारोह में लगाए 4 चांद, लोकगीत भी यहां पर प्रदर्शित किए गए। कोलकाता में बीजेपी की ओर से ड्रोन शो का आयोजन किया गया, देश की बदलती सूरत को तस्वीरों में दिखाया गया। वंदे भारत ट्रेन से लेकर भारत की उपलब्धियों से रोशन हुआ शहीद मीनार मैदान, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का दिखा नजारा। सैलानियों से गुलजार हुआ कश्मीर, मई तक 10 लाख लोग कर चुके हैं घाटी का रुख। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी से परेशान लोग कर रहे हैं पहाड़ों का रुख, पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। श्रीनगर में होम शेफ प्रतियोगिता लगाई गई, महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल। होम शेफ कंपटीशन में देखे लजीज व्यंजन भी, घाटी के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने का मकसद। गुरेज में युवाओं को दी जा रही फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग, भारतीय सेना के सहयोग से वर्कशॉप्स। इसरो ने रचा एक और कीर्तिमान, अग्निकुल का मिशन अग्निबाण सफलतापूर्वक लॉन्च। डीआरडीओ ने एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 3 का सफल परीक्षण किया, साल की आखिरी तिमाही तक भारतीय वायुसेना को मिल सकती है मिसाइल। 46 साल के नेपाली पसांग दावा शेरपा ने बनाया रिकॉर्ड, 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। नवसारी में खास लाइब्रेरी बनी चर्चा के विषय, आम और चीकू के पेड़ों के बीच बनाई गई है ये खास लाइब्रेरी। पुंछ में निःशुल्क मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, हीटवेव को देखते हुए सेना की पहल। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पीएम ने बुजुर्ग महिला के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, जनसभा के दौरान मुलाकात हुई। वाराणसी में कलाकारों ने कैनवस पर उकेरा बदलते भारत का नजारा, हमार काशी हमार विकास के तहत कार्यक्रम हुआ। वाराणसी में लोक कलाकारों ने समारोह में लगाए 4 चांद, लोकगीतों में जमकर ठरके। कोलकाता में बीजेपी की ओर से ड्रोन शो हुआ, देश की बदलती सूरत को दिखाया। वंदे भारत ट्रेन से लेकर भारत की उपलब्धियों से रोशन हुआ शहीद मीनार मैदान, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया।